का यानी कि सीएम का मिशन निवेश। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव 6 दिवसीय विदेश दौरे पर रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को दिल्ली पहुंचे और दोपहर बाद वो भोपाल भी पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंग्लैंड, जर्मनी से मध्य प्रदेश के लिए निवेश का प्रस्ताव लेकर वापस लौट रहे हैं। शाम 5 बजे सीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यात्रा के संबंध में जानकारी साझा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी यात्रा का मूल उद्देश्य मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है, युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करना है, सभी के लिए अवसर खोजने का, राज्य और देश की प्रगति के लिए लोगों की भलाई करने का अवसर है। मुझे संतोष है कि जर्मनी हमारा अच्छा भागीदार बन सकता है और हम इसकी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। निवेशक हमारे यहां आने और काम करने में रुचि दिखा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश संसाधनों और संभावनाओं से भरा है और जब हम आगे बढ़ने के अवसर लेकर आए हैं तो हम अपने सभी उद्देश्यों को ठीक से पूरा करेंगे। तो हाल ही में सीएम जिस तरह से दौरा करके आए हैं, सीएम का मिशन मध्य प्रदेश, यही उद्योगपतियों से जर्मनी में जिस तरह से मीटिंग हुई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि फिर उसके बाद जमीन अलॉट कर दी गई है। सतपुड़ा क्षेत्र में जीवाश्मों पर शोध के लिए भी एमओयू हुआ है। तो मुख्यमंत्री ने जर्मनी में निवेशकों से मुलाकात की और उसके बाद SCEDS लिमिटेड को भोपाल में जमीन आवंटित भी कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये मुलाकात की है तमाम वो उद्योगपतियों से जो जर्मनी और यूके में थे। भोपाल के आचारपुरा में कहा जा रहा है कि जर्मन कंपनी SCEDS लिमिटेड को 27,200 वर्ग मीटर की जमीन आवंटित की गई है। इस समझौते के तहत कंपनी ने भोपाल में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव भी दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के। अनुराग, क्या समझे, मिशन निवेश सक्सेसफुल रहा और अब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो किस तरह की जानकारी मिल सकती है? मध्य प्रदेश के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम मिशन निवेश की तो ये पूरी तरह से ही सक्सेसफुल कहा जा सकता है, क्योंकि जो टारगेट सेट करके मध्य प्रदेश सरकार निकली थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निकले थे, उसके ऊपर जो है निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हुए हैं। सिर्फ निवेश प्रस्ताव नहीं मिले, जबकि कई जगह पे तो क्रियान्वयन भी यात्रा के दौरान ही शुरू हो गया, जमीनें आवंटित हो गई। तो निश्चित रूप से ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि बड़ा अंतर है कहीं ना कहीं इस कोशिश को लेके। और ये भी बहुत स्पष्ट रूप से हम बता दें कि 2 जर्मन कंपनियां हैं जिनको जमीन आवंटन हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर बात करते हैं तो जो यूके के निवेशकों के प्रस्ताव थे वो भी कहीं ना कहीं उसी तरह के थे कि जिसमें उन्होंने कहा था कि कितने जल्दी प्रक्रिया होगी। तो प्रोसेसिंग एश्योरेंस जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी अनुराग, ये भी बताइए कि सतपुड़ा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जीवाश्मों पर शोध के लिए एमओयू हुआ, यानी कि जो पहले प्राचीन समय में डायनासोर रहे या फिर उससे मिलती जुलती जो प्रजातियां रही हैं उसमें कहीं ना कहीं किस तरह का शोध होगा और उससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए, क्योंकि हम देखेंगे कि तो बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो प्रोडक्शन के अलावा रिसर्च को लेकर हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है, इसके अलावा एक बड़ा जो है वाइल्ड टूरिज्म रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट, वो जो है मध्य प्रदेश सरकार जर्मनी के सहयोग से डालने वाली है। तो ये इसको लेकर भी कहीं ना कहीं, और इसके लिए भी जो बड़ा भूमि आवंटन है वो हुआ है। तो निश्चित रूप से प्रस्ताव किसी भी तरह के हो, चाहे वो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हो या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की बात हो, हेल्थ के क्षेत्र हो या फिर टूरिज्म का क्षेत्र हो और रिसर्च हो, इन सारे क्षेत्रों को लेकर जो निवेश प्रस्ताव आए हैं उनमें लगभग सहमति बन गई है। और कुछ जगहों को तो लेकर प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ गई हैं कुछ प्रस्तावों पर। जी, तो कुछ प्रस्तावों पर प्रक्रियाएं आगे भी बढ़ गई हैं और सीएम ये भी कह रहे हैं कि निवेशकों के लिए तो अपार संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन रोजगार के भी नए अवसर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में द्वार खोलेंगे, उससे रोजगार बढ़ेगा और जो युवा है पीढ़ी उसे भी कहीं ना कहीं संबल मिलेगा। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर देखें तो रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। ऐसे मध्य प्रदेश सरकार ने जो है टारगेट सेट किया हुआ है 2 लाख रोजगारों को देने का, और इसके लिए नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। इंडस्ट्रियल एरियाज चिन्हित कर लिए गए हैं,
निवेश की आवश्यकता है तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है। रीजनल स्तर पर जो कॉन्क्लेव किए हैं उसमें सफलता मिली है। ग्लोबल कॉन्क्लेव जनवरी में होना है, लेकिन उसके पहले जो विदेशी निवेशक आए उनको आमंत्रित करने मुख्यमंत्री लगातार पहुंचे हैं। पहला दौरा था और इसको सफल माना जा सकता है। काफी बड़े निवेश प्रस्ताव जो हैं वो यूके और जर्मनी से मध्य प्रदेश को मिले हैं। जी, तो पहले भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, वो भी विदेश दौरे पर गए हैं। उद्योगों के लिए हमने देखा कि कई तरह से प्रयासरत भी किया गया है। तो पहले की कंपैरिजन और इस बार की तुलना में कितना अंतर जो है वो आ रहा है? और नई सीख के कारण ही जो है प्रैक्टिकल प्रपोजल्स पर बात हुई है, प्रस्तावों पर बात हुई है और उन्हीं प्रस्तावों के चलते जो है एक बड़ा बदलाव आया। पहले जमीनी हकीकत जानी मध्य प्रदेश की सरकार ने और रीजनल लेवल पे कॉन्क्लेव किया और उस रीजनल कॉन्क्लेव का बड़ा फायदा ये मिला कि उसके जरिए पता चला कि रिसोर्सेज मध्य प्रदेश के क्या हैं जिसका विदेशों में उपयोग हो सकता है और उन्हीं के अनुसार प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। तो इस बार ये उम्मीद की जा सकती है अभी तक कि बेहतर जो है परिणाम आने वाले हैं पूरी यात्राओं की तुलना में वर्तमान मुख्यमंत्री की यात्रा की। जी बिल्कुल, तो उम्मीद यही की जा सकती है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, एआई का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर नई तकनीक की बात हो। देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन सीएम जरूर कह रहे हैं कि सकारात्मक पहल जो है वो हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देश की प्रगति के लिए लोगों की भलाई का ये अवसर है। मुझे संतोष है कि हम इसकी जो संभावनाओं को तलाश रहे हैं।